जी अनवर साहब, अभी तो कुछ दिन पहले ऐसा लग रहा था कि ट्रंप साहब जो हैं वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं शहबाज हुकूमत का, और यहाँ पर भी जो है वो बड़ी इस हवाले से एक कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था। एबीगेट प्लानर जो शरीफुल्लाह हैं उस पर जब हमने मावनत की तो उसके बाद, लेकिन जैसे हम पहले भी बात करते रहे, ट्रंप साहब जो हैं वो काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल हैं। तो अब ये एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है जिसमें काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो मौजूद हैं कि कहाँ उनके शहरी ट्रैवल कर सकते हैं, कहाँ नहीं ट्रैवल कर सकते पाकिस्तान में। और दूसरी तरफ पाकिस्तानियों के लिए भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस की खबरें आ रही हैं अमेरिका ट्रैवल पर। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? सबसे पहले तो बात कर लेते हैं ट्रैवल एडवाइजरी की। तो मेरा ख्याल है ट्रैवल एडवाइजरी नई नहीं है, ये तो पाकिस्तान पे काफी अच्छे से लागू है और इसमें थोड़ा सा ज्यादा उन्होंने सख्ती तो ये नहीं कि ज्यादा उन्होंने हिदायत बढ़ा दी अपने शहरियों के लिए, लेकिन ये सारी बातें पहले भी पाकिस्तान को उन मुल्कों में शामिल रहा है पाकिस्तान, जहाँ वो अपने शहरी को कहते रहे हैं कि आप अगर जाएं तो सोच समझ के जाएं और हमसे मशवरा कर लें जाने से पहले, और अगर जरूरी नहीं है तो ना जाएं। ये तो हमारा बड़ा पुराना मुतालबा रहा है कि एडवाइजरी खत्म की जाए, लेकिन खत्म नहीं की, वो भी मौजूद है, दोबारा उसको उन्होंने रिपीट किया है और थोड़ा सा जबान सख्त भी नहीं कहूँगा, कुछ चीजें बढ़ा दी हैं और उसमें यही है। देखिए इसलिए ट्रैवल की एडवाइजरी ऐसी 4 कैटेगरीज होती हैं, 1 2 3 4। तो 1 और 2 में तो दुनिया के आधे ममालिक आ जाते हैं, उसमें भारत भी शामिल 1 और 2 में, भारत भी शामिल है और दूसरे मुबारक भी शामिल है, जहाँ कहते हैं कि यहाँ फसादात का खतरा है, लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है, जो क्राइम बहुत है और वहाँ जाने से जरा जाए तो एहतियात करें। उसके बाद जो असल चीज शुरू होती है वो होती नंबर 3 और नंबर 4 से। नंबर 3 होती है जिसमें वो कहते हैं कि यहाँ सिग्निफिकेंट सिक्योरिटी थ्रेट है, तो पाकिस्तान को उस कैटेगरी में रखा है सिग्निफिकेंट सिक्योरिटी थ्रेट वाले में। और वहाँ कहा कि अचानक हमले हो जाते हैं, अचानक बम फट जाते हैं, अचानक दहशतगर्दी जाती है, दहशतगर्द ग्रोह मौजूद है, हुकूमत की ज्यादा गिरफ्त नहीं है लॉ एंड ऑर्डर पे, इसलिए अगर आप यहाँ जा रहे हैं तो एहतियात से काम लें, अगर जरूरी नहीं है तो आप अपना सफर मुलतवी कर दें। इसमें उसके बाद जो चौथी कैटेगरी है वो उन मुल्कों की जिसको आप समझ लेता से नो गो एरिया है, वहाँ कहते हैं कि डू नॉट ट्रेवल। उसमें इस दफा अफगानिस्तान को भी शामिल किया है, पहले भी था, और उसमें कहा कि अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ न सिर्फ ये दहशतगर्द ग्रुप मौजूद है, दहशतगर्द मौजूद है, बल्कि वहाँ हुकूमत में भी मौजूद है दहशतगर्द, लिहाजा वहाँ अमरीकी हुकूमत अपनी शहरियों को जाने की इजाजत नहीं दे सकती। तो पाकिस्तान को उसमें नहीं रखा है। पाकिस्तान को जिस कैटेगरी में रखा है उसमें पाकिस्तान का जो नुकसान है वो ये है, जब आप इस तरह की कैटेगरी में रहते हैं तो जो बैनुल-अक़वामी इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन चीज़ों को बड़े गौर से पढ़ते हैं और वो फिर अपने लोगों को वहाँ जब एडवाइजरी देते हैं कि भाई वहाँ ना जाएं, आपका सरमाया महफूज नहीं है, सयाहों को कहते हैं आप ना जाएं, आप वहाँ कुछ भी हो सकता है आपके साथ, तो उससे आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट कम होती है, सयाहत कम होती है और आपके लिए मुश्किलात पैदा होती हैं। तो अनवर साहब, ये आपने कहा कि ये जैसे ट्रैवल एडवाइजरी जो है ये तो पहले भी थी, तो इसमें लेकिन जो अब लैंग्वेज यूज़ की गई है या इसमें जो एरियाज बताए गए हैं, क्या उसमें इजाफा किया गया है, क्या मजीद सख्ती की गई है इसके पेश नज़र के हालिया जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, या फिर इसमें जो है वो चेंजेस ऑन एंड ऑफ होती रहती हैं कि जब अगर थोड़ा पीसफुल टाइम होता है तो इसको थोड़ा लीनियंट कर दिया जाता है और अभी हम कह सकते हैं कि इसमें मजीद सख्ती कर दी गई है जो हालिया वाक़यात हुए हैं उसके पेश नज़र? बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बिल्कुल ही ऐसा है। यानी जब थोड़ी सी नरमी हुई थी पिछले दिनों तो उन्होंने अपने लैंग्वेज में भी नरमी की थी और अब जो वो समझते हैं कि पाकिस्तान में हालात ऐसे हैं कि वहाँ उनके शहरियों को सिग्निफिकेंट सिक्योरिटी थ्रेट है और इसलिए वो उनको जाने से मत। ठीक है, आपने ये दूसरा जो इशू है जो वीज़ा के हवाले से है, जो पाकिस्तानियों के वहाँ ट्रैवल करने के हवाले से है, उस पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और आपको लगता है कि इतना बड़ा इकदाम, वैसे तो हम कहते रहते हैं कि ट्रंप अनप्रिडिक्टेबल हैं, वो कुछ भी स्टेप ले सकते हैं, इस किस्म का इकदाम मुमकिन भी है कि इस किस्म की एक ब्लैंकेट रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगा दी जाए? देखें, पहले भी जब वो आए थे तो उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, उसमें ईरान था शामिल, उसमें सीरिया था, उसमें सूडान था, कई ममालिक थे, अफगानिस्तान था, और वो जो रिस्ट्रिक्शन होती है
उसमें ये होता है कि वहाँ के शहरी यहाँ नहीं आ सकते, वो लगाई थी। लेकिन उसके बाद आपने देखा था कि 14 के करीब ममालिक थे, तो कोर्ट्स जो है इनके उस पर लोग गए थे और फिर कोर्ट्स ने उस पर इम्प्लीमेंटेशन रोक दिया था। और उसमें से फिर ये जो जिन लोगों के पास वैलिड वीजे मौजूद थे, जिनके पास ग्रीन कार्ड मौजूद था, उनको फिर वापस आने की इजाजत मिल गई थी। अब भी लगता है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, अब सदर ट्रंप को आए हुए तकरीबन 2 महीने हो गए हैं और उसमें थोड़ा थोड़ा अब उनका पैटर्न समझ में आ रहा है। पैटर्न उनका ये है कि वो एक जो होता है ना, ओवरऑल रिलेशनशिप के तौर पे नहीं बिहेव करते किसी से। इवन यूरोप के जो ममालिक है, जो उनके करीब तरीन हलीफ है, बरतानिया जैसे ममालिक, उनके साथ उनका रवैया देखें, नेटो के मेंबर कंट्रीज के साथ देखें, मेक्सिको के साथ देखें, कनाडा के साथ देखें, वो जो केस बाय केस बेसिस पे डील करते हैं कि भाई ये दहशतगर्दी है और दहशतगर्दी से पाकिस्तान को भी खतरा है, पाकिस्तान में बड़े लोग मारे गए हैं दहशतगर्दों के हाथों, लिहाजा पाकिस्तानी भी दहशतगर्दी के खिलाफ जज्बात रखते हैं, तो इनसे इस पे कोऑपरेशन हो सकती है। लेकिन अगर इंडिया है, ठीक है, हमारा अलीव है, सब कुछ है, लेकिन वो हमसे जो है कारें जब लेता है तो 100% टैक्स लगाता है। और तो हम भी घर के हमारा हलीफ है, लेकिन हम भी 100% टैक्स लगाएंगे। तो ये एक पैटर्न सामने आ रहा है कि वो ओवरऑल रिलेशनशिप बनाने के बजाय इशू बाय इशू चलेंगे और जिस जगह जहां अमेरिका के मुफादात होंगे वहां आपसे कोऑपरेशन करेंगे, जहां नहीं होंगे नहीं करेंगे। अब जो आपका सवाल था कि क्या इसको नाफिज कर सकेंगे और पाकिस्तान किस कैटेगरी में है, तो अब तक 2 बातें सामने आई हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान को शायद उन मुल्कों में शामिल किया जाए जहाँ के शहरियों को यहाँ आने की मुकम्मल पाबंदी लग जाए और यहाँ तक कि ग्रीन कार्ड होल्डर्स को रोक दिया जाए, और जो अमेरिका में है वो है, लेकिन जो अगर गया तो वापस नहीं आ सकेगा। और दूसरी कहीं ऐसा पाकिस्तान के साथ नहीं करेंगे। पाकिस्तान के साथ एक नई, इसको कहते हैं रेड जोन, एक नया ऑरेंज जोन बनाया है। उसमें यह है कि उन मुल्क में जो वीजे की कैटेगरीज हैं डिफरेंट, वो कम कर दी जाएंगी। मतलब टूरिस्ट वीजा खत्म कर देंगे, स्टूडेंट वीजे में ये पाबंदी लगा सकते हैं कि ये जो लोग पूरी 2 साल का अगर कोर्स है, पूरे 2 साल की फीस अगर वो दे सकेंगे तो फिर वो आ जाए पूरी रकम देके, वरना नहीं आए। इसी तरह बिजनेस वीजा में ये होगा कि बिजनेस वीजा मिलेगा, मगर उनको मिलेगा जिनको वो समझेंगे कि उनका बिजनेस इतना बड़ा है तो उनको उनका अमेरिका आना जरूरी है, वरना नहीं देंगे। तो सख्तियां बढ़ा देंगे, लेकिन पाकिस्तान पे पाबंदी नहीं लगाएंगे अब तक। लेकिन ये वादा नहीं है। मैंने स्टेट डिपार्टमेंट से बात की थी तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि देखिए भाई, ये तो बिल्कुल दुरुस्त है कि हम हमारी जो वीजा पॉलिसी है उस पर रिव्यू कर रहे हैं, और ये भी दुरुस्त है कि इस कंसर्न में जो इस सारे रिव्यू में जो हमारे कंसर्न सिक्योरिटी थ्रेट के हवाले से हमारे शहरियों को जो कंसर्न है वो हमारे नंबर 1 जो है वो नुक्ता है हमारे सामने। लेकिन अभी तक हमने ये फैसला नहीं किया कि क्या करेंगे। और खबर ये है कि उन्होंने एक पॉलिसी बना ली है, अब उसको जो मुख्तलिफ इनके थिंक टैंक है उनको और इनकी जो मुख्तलिफ जगहों पे एम्बेसीज जो हैं उनको रिव्यू के लिए दिया गया है। एक दफ़ा रिव्यू होकर आ जाए तो उसके बाद उसको नाफिज करेंगे। ठीक जी, बहुत शुक्रिया आपका अनवर भाई। आपने तफसील से बहुत सारे अहम इश्यूज थे उनको 1 बाय 1 आपने उनको डील किया। अभी खबरें आ रही हैं वहाँ से, इससे यूएसए से, कि पाकिस्तान के तुर्कमेनिस्तान में जो सफ़ीर हैं शायद वो लॉस एंजलिस का सफ़र कर रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे, और उनको वहाँ से एयरपोर्ट से एंट्री नहीं दी गई और परहैप्स ही हैज़ बीन सेंट बैक। कोई आप तक इसकी इतला है कि अगर डिप्लोमेटिक उन्होंने पासपोर्ट पे आने वाले उनको डिप्लोमेट को भी इजाज़त नहीं दी तो इट मीन्स कि ये बैन है जिसकी हम सुन रहे हैं पाकिस्तानियों पे, तो ये एनफोर्स ये हो चुका है या अभी आप समझते हैं कि कोई इंडिविजुअल केस होगा, कुछ इसमें और रीजनिंग होगी? देखिए, अब इसके बारे में आज तक अभी तक मैं 2 दिन से मुसलसल बात कर रहा हूँ अमरीकियों से भी, हमारे सफारतकारों से भी, वो इसको कंफर्म नहीं कर रहे। तो मैं कंफर्म कोई बात आपको बता नहीं सकता, लेकिन जो बातें मैं सुनी है मैंने वो आपको बता सकता हूँ। कहा यह जाता है कि जो सफारतकार साहब हैं उनकी फैमिली यहाँ लॉस एंजलिस में रहती है। अच्छा। और वो यहाँ आते हैं तो उनके पास शायद वीजा है या ऐसे डॉक्यूमेंट्स है, शायद ग्रीन कार्ड है, इसकी वजह से वो आते जाते रहते हैं।
मगर वो इस दफा जो आए तो वो जो कागजात जिनकी बुनियाद पे आए थे वो मुकम्मल नहीं थे, शायद इसकी वजह से उन्होंने एयरपोर्ट से वापस भेज दिया। लेकिन ये सारी अनकन्फर्म खबरें हैं, कोई कुछ इस पर बताने को तैयार नहीं। अच्छा सर, अभी आपने ये बात कह रहे थे कि वो जो बैन की जो भी प्रिपरेशन में है, स्टेजेस में है, तो अभी पिछले दिनों पाकिस्तान में बड़ी एक तरह की यहाँ पे हाइप क्रिएट हो गई थी, एस्टेब्लिशमेंट भी बड़ी खुश थी, हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, हमारी पॉलिटिकल एलीट, जो ट्रंप साहब को उन्होंने यहाँ से एक ये दैश का कमांडर जो है गिरफ्तार करके दिया, और वो उनके लिए इतनी बड़ी खबर थी कि उन्होंने कांग्रेस के एड्रेस में उसको ब्रेक किया और उस पर मतलब आलमोस्ट तमाम कांग्रेसमैन खड़े होकर क्लैप किया। एक साइड पर तो पाकिस्तान हुकूमत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि ये दे आर बैटलिंग अगेंस्ट टेररिज्म और अमेरिकन के दुश्मन जो है उनको हैंड ओवर कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं नहीं जनाब कि हम पाकिस्तानियों को इधर नहीं आने देंगे। सो ये कैसे हैंडल होगा? अगर पाकिस्तानियों पर बैन करते हैं तो कल को हमारी एस्टेब्लिशमेंट हो या हमारी हुकूमत हो, ये क्यों उनसे तामुन करेंगे? अगर हमारे लोगों को वो अपने मुल्क में आने नहीं देते, उनको एंट्री नहीं होने देंगे, तो हुकूमत पाकिस्तान या मिलिट्री या हमारी एजेंसीज किस बेस पे इनको सपोर्ट करेंगे? लॉजिकली बात समझ में मुझे आते नहीं है कि व्हाई विल दे बैन अस? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और यही यहाँ जो भी जो एनालिस्ट है वो कह रहे हैं, मसलन नेटो के बारे में ये कह रहे हैं कि नेटो को अमेरिका पर फंड रोक दे, तो वो भी यही कहते हैं कि भाई आप अगर नेटो में इन्वॉल्व हैं तो सिर्फ यूरोप का फायदा नहीं है, आपका भी फायदा है। अगर आप फंड रोक देंगे तो आपके इंटरेस्ट की कौन निगरानी करेगा और क्यों करेगा? तो पाकिस्तान के बारे में भी यही है। अगरचे पाकिस्तान की सूरत जरा ज्यादा कमजोर है, हमें IMF से पैसे चाहिए, हमें और जराये से पैसे चाहिए, और उन सारे जराये पे अमेरिका का इन्फ्लुएंस है, तो हमें पता है कि अगर अमेरिका हमारे खिलाफ गया तो हमारे सारे जो समझौते हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। तो हम शायद फिर भी मजबूर हैं उनसे ताउन करने के लिए, लेकिन उनकी जो पॉलिसी है जिसको कहते हैं कि वो हर केस को अलग देखेंगे। दहशतगर्दी अगर है, दहशतगर्दी में ताउन हो सकती है तो बिल्कुल अच्छी बात है। देखा आपने स्टेट डिपार्टमेंट ने भी बयान दिया था कि बिल्कुल उन्होंने ये कहा था कि ये जो पकड़ के हवाले किया है उससे बात सामने आई है कि अगर हम दोनों ममालिक दहशतगर्दी के खिलाफ एक दूसरे से ताउन करें तो हम बहुत यूजफुल ताउन कर सकते हैं। अच्छा सर, ये बताएं अनवर भाई, ये बताएं, हमने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को देखा पिछले अरसे में, उनको लगा था किसी स्टेज पे, उससे पीछे भी अगर जाए, शायद पाकिस्तान का टिल्ट जो है ना ये चाइना की तरफ, तो ये खैर हमारा शुरू से रहा है कि ये शायद रशियन ब्लॉक में जा रहे हैं, शायद ईरानियंस या इस तरह की जो हैं एक नया ब्लॉक बनने की बातें हो रही थी कुछ अर्सा पहले, तो पाकिस्तान शायद उस ब्लॉक में ना जाए, और उसके लिए उन्होंने एफर्ट्स की, उन्होंने IMF का लोन लेकर दिया और बहुत सारी चीज़ें, उन्होंने यहाँ पे इलेक्शन के लिए दबाव डाला कि पाकिस्तान जो है एक डेमोक्रेसी रहे, जैसी तैसी टूटी फूटी रिगिंग शिगिंग जैसे भी है इसको चलाएं। यूरोपियन यूनियन ने भी ये दबाव डाला था कि पाकिस्तान को एक उसमें ऑटोक्रेटिक स्टेट ना बनने दें। तो क्या ट्रंप साहब ये बैन करके इस तरह की चीज़ें सैंक्शन लगाकर क्या वो पाकिस्तान को अफोर्ड कर सकते हैं कि ये उसमें चाइना में मजीद हम जाएं, वो जो ऑलरेडी नॉन डेमोक्रेटिक वो स्टेट्स हैं, रशियंस हैं, दीगर हैं, क्या ये अफोर्ड कर सकेंगे? दूसरी तरफ नेटो का भी ये देख रहे हैं, तो क्या ये सारा उनके लिए अफोर्डेबल होगा सारा कि पाकिस्तान इस साइड पे जाए? बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं खिलासा साहब, ये बातें यहाँ जो आए हैं, एनालिसिस आए हैं, उसमें कुछ लोग हैं, माइकल कुगलमैन हैं और भी दूसरे अदारे हैं जिन्होंने इस पर तबसरा किया है, तो उस पर भी यही बात की गई है कि ठीक है आप अपनी पॉलिसी से नजरसानी जरूर करें, लेकिन ये भी देख लें कि क्या पाकिस्तान को चाइनीज कैंप में मजीद पुश करना अमेरिका के मुफाद में होगा, और अगर नहीं होगा तो फिर आप फैसलों पर नजरसानी करें। तो कुछ लोगों का यह ख्याल है कि ये साल 1.5 साल की बात है और इनका ये तरीका यही है, और उसके बाद जब साल 1.5 साल गुजर जाएगा और जब अपनी जो उनका वोट बैंक है उसको सेटिस्फाई कर लेंगे तो बहुत सारे फैसलों पर नजरसानी करेंगे। उसमें एक फैसला ये भी हो सकता है और उसके बाद कोई बेहतर और नर्म पॉलिसी सामने आ सकती है, लेकिन अभी तक किसी को कुछ नहीं पता कि क्या होगा। अभी तक तो आप देखें अब पाकिस्तान पे या अफगानिस्तान पे तो बात कम ही होती है, क्योंकि डोमेस्टिकली वो इतना कुछ करते रहते हैं और कि वो रोजाना एक हंगामा हुआ होता है। और उसके बाद फिर जो पड़ोस के ममालिक हैं, अब बताएं उठा के आप कनाडा जैसे मुल्क को, कनाडा रकबे में अमेरिका से बड़ा है, खुशहाल मुल्क है और बड़े ताल्लुकात हैं आपके, उसको आपने कह दिया कि तुम अमेरिका में शामिल हो जाओ, ठीक है, आप ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात कर रहे हैं। तो लोग ये कहते हैं कि ये सारी बातें अभी की जा रही हैं,
साल 1.5 साल बाद ये बातें नहीं की जाएगी। अच्छा सर, ये अभी आप ये ट्रैवल या एडवाइजरी पे बात हो रही थी, आपने भी पढ़ी होगी, मैंने भी सारी पढ़ी है, बाकी दोस्तों सब ने पढ़ी होगी। उसमें कुछ स्ट्रेंज चीज़ें भी हैं जो मेरा ख्याल शायद हमारे यहाँ लोगों ने उस तरह उसको सीरियस तौर पर देखा नहीं है या पढ़ा नहीं है। इसमें वो ये कह रहे हैं, वो अमेरिकन जो ट्रैवल एडवाइजरी है अपने पाकिस्तानी को, स्पेशली पाकिस्तानी अमेरिकन ओरिजिन के हैं, उनके लिए ख़ास तौर पर उन्होंने 2-4 चीज़ें कही हैं उसमें। उन्होंने जनाब इससे पहले भी पाकिस्तान में जो मुजाहरे होते हैं वहाँ पे आपको इजाज़त लेनी पड़ती है, उसकी बाकायदा एक परमिशन होती है, दफ़ा 144 वगैरह। और बहुत सारे अमेरिकन पाकिस्तानी जो हैं वो गिरफ़्तार भी हुए हैं, सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट की, उस पर भी गिरफ्तारियाँ हुई हैं। लोकल कवानीन हैं, लोकल लाज हैं। और हम आपके बहुत सारे ऐसे शहर भी हैं जहाँ पे काउंसलर एक्सेस भी नहीं है, जैसे पेशावर है, कुछ और हम इस्लामाबाद, ये लाहौर और कराची से बहर, मतलब हम कोई काउंसलर एक्सेस भी नहीं दे सकते, हम प्रोटेक्शन भी नहीं दे सकते। और पाकिस्तान में हंगामे भी होते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन भी होते हैं। सो ये वार्निंग है उनके लिए, पाकिस्तानी के अमेरिकन जो है, अगर आप जाते हैं और आप शरीक होते हैं वहाँ पर कोई डेमोन्स्ट्रेशन में, गिरफ्तार होते हैं, अरेस्ट होते हैं, तो उस पर तो उन्होंने बड़ा क्लियर है, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम आपको छुड़ाने आएंगे या हम आपके लिए कोई दबाव डालेंगे। सो इट्स ए बेट वेग वार्निंग कि अगर आप वहाँ पे कोई लोकल लॉज तोड़ते हैं या लोकल कोई डेमोन्स्ट्रेशन में, पॉलिटिकल में शरीक होते हैं, तो देन यू हैव टू फेस द लॉज ऑफ लैंड एज वेल। तो इसको कैसे देखते हैं सर? आपको याद होगा लता साहब, वो एक जो पाकिस्तानी अमेरिकन सिटीजन है जिसने अपनी उसको कत्ल कर दिया था, दोस्त को, जो नूर मुकद्दम केस काट दी थी, नूर मुकद्दम केस पे। तो उसमें भी उन्होंने कहा था कि ठीक है, यूएस सिटीजन है, हम सिर्फ ये काम कर सकते हैं कि हमारा जो एक नुमाइंदा है वो जाके इस बात को इंश्योर कर दे कि आपको लीगल जो है डिस्कोर्स, यानी कानूनी सहूलियतें मिल रही हैं, आपके पास वकील है। उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप जब किसी मुल्क में जाते हैं और आप उसका वीज़ा लेते हैं तो साथ आप इस वीज़े लेने का मतलब है कि आपने इस समझौते पर साइन किया है कि आप उस मुल्क के कवानीन को फॉलो करेंगे। अगर उस मुल्क के कवानीन को फॉलो नहीं करेंगे और उसमें गिरफ्तार होंगे, आपको किस सज़ा मिलेगी, तो हम उसमें आपकी मदद नहीं कर सकते। लेकिन ये जहाँ तक इसका ताल्लुक है, जो पीटीआई के हवाले से जो मुजाहरों में शरीक हुए थे, उस पर ये बात बहुत यहाँ से बहस होती रही। और उसमें होता यह है कि ठीक है, जिस तरह आपने देखा तो वादे तौर पे इसमें इशारा मौजूद है कि आप ऐसा के मुजाहरों में शरीक ना हो, इज्तनाब ना करें। लेकिन यहाँ होता यह है कि लोगों के ताल्लुकात होते हैं कांग्रेसमैन से, सेनेटर्स से, फिर वो उनसे बात करके दबाव डलवाते हैं, फिर वो इंतजामिया को फिर एक्टिव होना पड़ता है। नहीं, लेकिन वो तो एक केस है अनवर भाई, अनवर भी वो केस है, मैं वो भी आपको बताता हूँ। एक केस में हुआ, ब्लिंकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है, जब आर्मी चीफ गए थे यहाँ पे, इनका पहला दौरा हुआ था जनाब मुनीर साहब का, तो इनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो बाइडन के जो थे, उसमें ब्लिंकन साहब से मुलाकात हुई थी। बाद में आपको याद होगा वो फोक सिंगर सलमान साहब ने ट्वीट भी किया था कि खतीजा शाह साहबा जो थी बहुत एक्टिव थी, जो जनरल आसिफ नवाज साहब की नवासी बताई जाती हैं, सलमान शाह जो फॉर्मर एडवाइज़र थे ऑन फाइनेंस, उनकी बेटी थी, उनके लिए दबाव डाल के उनको तो रिलीज़ कराया गया था या रिक्वेस्ट की गई थी आर्मी चीफ से। अकेला वो केस था कि अमेरिकन सिटीजन थी और बड़ी प्रोएक्टिव थी यहाँ पे, वो पीटीआई के उन जलसे जुलूसों में या पोस्टों में। अदरवाइज तो कोई और केस तो ऐसा मुझे नज़र नहीं आता। बाकियों के लिए तो बड़ी स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि जनाब गिरफ्तारियाँ भी होती हैं और पकड़े भी जाते हैं लोग। और पीटीआई के लोग आप समझते हैं कि अगर स्पेशली जो अमेरिकन ओरिजिन, उसमें अमेरिकन सिटीजन है, डुअल नेशनल हैं, वो इससे डिस्करेज होंगे इस ट्रैवल, ये जो उस एडवाइजरी में ये बातें लिखी गई हैं कि गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं और आप पे लॉ ऑफ द लैंड भी एप्लीकेबल होंगे। डरेंगे, बिल्कुल डरेंगे, बहुत मौजूद है। लोग आप देखें, जो यहाँ गुफ्तगू होती है वो ये होती है कि भाई जाना है अगर पाकिस्तान, पहले लोग प्रेफर करते थे एक पाकिस्तानी के तौर पे चले जाएं और उनके पास जो कार्ड होता है पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड, उस पर चले जाएं। अब सारे एक दूसरे को कहते हैं कि नहीं, कभी उस कार्ड पे ना जाएं, वीजा लगवा के जाएं, अमेरिकन एम्बेसी से रजिस्टर कराएं अपने आप को, ताकि कुछ हो तो एम्बेसी आपकी मदद कर सके। तो खौफ है, रात तो मौजूद है, डिसअपॉइंटमेंट भी है, खासतौर पर जो सदर ट्रंप ने तारीफ की पाकिस्तानी हुकूमत की, पाकिस्तानी फौज की, उससे भी लेकिन लोगों के साथ ये यकीन भी है कि चूंकि अमरीकी शहरी हैं, कुछ से कुछ रास्ता निकल आएगा। लेकिन मेरी जो अपनी जो समझ है, उसकी फहम है, उसके मुताबिक मैं समझता हूँ कि जैसे आपने मिसाल दिया, उस तरह का जो इंडिविजुअल केसेस हैं,
इसमें इन्फ्लुएंशियल लोग होंगे। खतीजा शाह साहबा को मैं आपकी बात काट रहा हूँ सर, आपकी बात काट रहा हूँ मैं, मतलब खतीजा शाह साहबा का बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल थी, खुद बड़ी एक बिजनेस एक वुमेन है, एक साबिक आर्मी चीफ की नवासी, फिर उनके वालिद साहब एक और जो है ना, मैं वही बात कह रहा था कि उनको भी 8-9 महीने सर भाई हैं, मैं सर और बात कह रहा था, उनको भी 8-9 महीने या साल के करीब तकरीबन उनको भी जेल में पाकिस्तान में उनको भी लग गया था, फिर जाके उनकी रिलीज हुई थी। इतने सारे क्लाउड, इतनी सारी अप्रोच और इन्फ्लुएंस के बावजूद, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, उनको भी साल 6 महीने लग गए थे। उसकी वजह ये थी कि वो भी, उनका भी रवैया था ना बहुत डिफाइंड था। वो उनको ऑप्शन दिए गए थे कि आप माफी मांग लें और आ जाएं, तो वो तो नहीं तैयार थी और माफी मांगे बगैर ही आई। तो वो तो उनके केस में मुमकिन था कि जैसे शुजा नवाज साहब जो हैं, जो साबिक आर्मी चीफ जो थे, उनके जो छोटे भाई हैं, वो खुद बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी है, उन्होंने 2 किताबें लिखी पाकिस्तान आर्मी पे, और जिसकी वजह से उनकी बड़ी इज्जत है यहाँ। फिर शुजा नवाज साहब की जो बेटी है वो बड़ी मशहूर टीवी एंकर है यहाँ, सदाती डिबेट जो कंडक्ट कर चुकी हैं। तो उनकी फैमिली का खुद वाशिंगटन में बड़ा उसके बाद जैसा कि आपने कहा कि इतनी दुश्वारी पेश आई, तो ये सारी चीजें यहाँ लोगों के सामने हैं और लोग डरते हैं बहुत एक्टिव होने से। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आम लोग, उनका एक एडवांटेज ये भी है कि उनको वो ये कहते हैं कि हमारा नाम किसको क्या पता चलेगा, तो बड़े मजमे में तो लोग चले जाते हैं, मुजाहरा करते हैं। अभी तक इसका कोई बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ। यहाँ तो मुजाहरे होते रहेंगे, लेकिन वहाँ क्या होगा उसके बारे में लोग बहुत गैर यकीनी कैफियत में मुब्तला हैं।